ये है दैनिक प्रातःकाल का डिजिटल एडिशन प्रातःकाल लाइव। महाराष्ट्र की राजनीति में तेजी से हलचल हो रही है। अजीत पवार बगावत कर शिंदे फडणवीस सरकार में शामिल हो गए हैं। उनके साथ कल एनसीपी के 9 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। उनका दावा है कि पार्टी के ज्यादातर विधायक उनके साथ हैं। चर्चा है कि इससे एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार अलग थलग पड़ गए हैं। एनसीपी में फूट के पीछे बीजेपी नेता और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की बड़ी भूमिका रही है। अजीत पवार को अपने पाले में कर फडणवीस ने शरद पवार को झटका दे दिया है। एकनाथ शिंदे की बगावत के चलते महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार आ गई, लेकिन उसके बाद भी सर्वे के आंकड़े सामने आ रहे थे कि लोकसभा चुनाव में शिंदे की शिवसेना और बीजेपी को नुकसान होगा। अनुमान लगाया गया था कि महाविकास आघाड़ी को 34 सीटें मिलेंगी। लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने बचे हैं। ऐसे में फडणवीस के नेतृत्व में बीजेपी ने अजीत पवार और उनके गुट को साथ लेकर महाविकास आघाड़ी को सीधा झटका दिया है। पिछले चुनाव में बीजेपी शिवसेना ने राज्य की 48 में से 42 सीटों पर जीत हासिल की थी। इस बार भी उसी संख्या तक पहुंचने के इरादे से बीजेपी ने अजीत पवार को साथ लेकर विपक्ष को चोट पहुंचाने की चाल चली है। 2019 में महाविकास आघाड़ी का गठन हुआ था। जब सरकार गठन की तैयारियां चल रही थी, तब सुबह सुबह अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ली। उनकी सरकार कुछ ही घंटों तक चली, लेकिन इससे फडणवीस और अजीत पवार की दोस्ती का पता चला। वह बाद में भी जारी रहा। राज्य में शिंदे की सरकार आ गई। शिंदे और अजीत पवार के बीच जुबानी जंग छिड़ गई, लेकिन अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस ने कभी एक दूसरे की आलोचना नहीं की थी। अजित अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक दृढकथन करतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखी। मी महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडी आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निस्पृहपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममतभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन। आप ये कार्यक्रम YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें।